Hello students, welcome to the channel My Home My Study. Today we'll be learning 1.4 The King's Choice from 7th standard. Students, if you haven't subscribed the channel, please subscribe it now and do share with your friends. Students, The King's Choice एक फोकटेल्स स्टोरी है. फोकटेल्स का मतलब होता है सुनी हुई कहानी. तो उसमें एक लायन है. तो लायन जो रहता है वो जंगल का राजा होता है. तो क्या सोचता है मेरे पास एक कोर्ट होना चाहिए. तो वो 3 एनिमल्स को अपॉइंट करता है. तो उसमें होती है फर्स्ट फॉक्स. फॉक्स को एडवाइजर के लिए अपॉइंट करता है. और दूसरा होता है लेपर्ड. लेपर्ड को बॉडीगार्ड के लिए अपॉइंट करता है. और तीसरा होता है वल्चर. इसको मैसेंजर के लिए यूज़ करता है. तो तीनों भी क्या करते हैं, कसम लेते हैं, ओथ लेते हैं कि वो अच्छे कोर्टियर बने रहेंगे और लॉयल रहेंगे अपने किंग के साथ. तो ये तीनों क्या करते थे, राजा को शिकार बताते थे. और जब राजा शिकार कर लेता था तो जो भी शिकार का बाकी हिस्सा बचता था ये लोग इसको खाते थे. तो एक बार क्या होता है, वल्चर है ना एक कैमल को देखता है डिजर्ट में उड़ते हुए. तो वो क्या बोलता है तीनों को आके कि मैंने एक कैमल देखा है और हम लोग क्या करेंगे, राजा को खुश करने के लिए उसका मीट हम लोग राजा को देंगे. तो ये कैमल वाला आइडिया सबको पसंद आता है और वो चारों लोग क्या करते हैं, डिजर्ट की तरफ चलने लगते हैं. ये लोग क्या करते हैं, अभी तक तो जंगल में चले हुए रहते हैं और यहाँ पर डिजर्ट में तो बहुत ज़्यादा हॉटनेस रहता है. इसकी वजह से लोग क्या होते हैं, पाँव जलने लगते हैं और लायन बीच में ही थक जाता है. तो फोक्स को एक आइडिया आता है. वो थोड़ी देर के बाद क्या करती है, अंदर डिजर्ट के अंदर जाती है और है ना वहाँ से एक कैमल मिलता है उसको. और उसको क्या करती है, अपने झांसे में लेकर वो अपने लायन के पास ले आती है. ठीक है. तो कैमल की बैक पे जो है लायन बैठकर जंगल में आ जाता है क्योंकि उसके पॉज जो रहते हैं PAWS पॉज, यानी उसका पंजा जो होता है पूरी तरह से जल जाता है. तो पूरा दिन चलने के बाद क्या होता है, सबको भूख लगी हो रही है और राजा के लिए उन लोग को फूड भी लाना होता है. तो लोग के मन में एक आइडिया आता है. तो लोग सोचते हैं कि हम लोग कैमल को ही क्यों ना खा लें. तो ये सुनकर है ना लायन उन लोग को मना कर देता है क्योंकि वो ऐसे टाइम पर उन लोग की मदद किया था. मतलब वो लोग वहाँ से आने के स्टेट में नहीं थे, फिर भी वो क्या करता है, उन लोग को बैठाकर अपनी पीठ पर लाता है. ठीक है. तो किंग ऑर्डर करता है कि तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ. तो तीनों खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं बट खाना नहीं मिलता. तो फॉक्स के माइंड में एक आइडिया आता है कि हम लोग क्या करेंगे, तीनों जन है ना बारी बारी करके ऑफर करेंगे किंग को कि तुम मुझे खा लो. अभी खाना तो मिल नहीं रहा है ऐसे टाइम पर और सब लोग बहुत थक चुके हैं. तो ये देखकर क्या करेगा, कैमल भी बोलेगा कि तुम मुझे खा लो. तो हम लोग क्या करेंगे, कैमल को खा लेंगे. बट क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, किंग के सामने आते हैं और सामने ऑफर करते हैं कि किंग तुम हमें खाओ. ये देखकर कैमल भी उनको देखकर बोलता है कि तुम मुझे खा लो. किंग वो तीनों की चालाकी का पता चल जाता है किंग को. तो वो कहता है ठीक है मैं तुमको खाऊंगा, लेकिन जो ऑर्डर में तुम लोग आए थे ना उसी ऑर्डर में मैं खाऊंगा. तो उससे पहले वो ये सुनकर है ना वो तीनों भाग जाते हैं. तो सिर्फ कैमल बच जाता है. ये देखकर किंग हंसने लगता है और कैमल से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लॉयल हो और जब तक तुम चाहते हो ना यहाँ रह सकते हो. ठीक है. स्टूडेंट्स, हमको ये स्टोरी से क्या लेसन मिल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी के साथ भी लॉयल रहना चाहिए, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हो या फ्रेंड्स हो. ठीक है. लास्ट वाला सेंटेंस देखो जो बोल्ड लेटर में गोल्डन कलर से लिखा हुआ है, टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर. मतलब एक राजा होना तो अच्छा है बट रहम दिल होना उससे ज़्यादा अच्छा है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन आंसर्स जो है वो लेसन के बीच में से भी पूछे गए हैं. तो फर्स्ट है गेस द मीनिंग ऑफ फियर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो फियर्स का मतलब होता है फिजिकली पावरफुल एंड अग्रेसिव. नेक्स्ट इज व्हाई मस्ट अ किंग हैव अ कोर्ट. आंसर, a king must have a court because a single person cannot handle an entire territory or a country without a help of anyone. Next is what qualities are necessary in the following by king, advisor, bodyguard, messenger. तो देखो किंग की क्वालिटी क्या है, अ किंग शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. एडवाइजर शुड बी वाइज एंड क्लेवर टू इंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट टू द किंगडम. अ बॉडीगार्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग, वॉचफुल, क्विक एंड ब्रेव. Messenger, a messenger should be able to communicate and reach far away destination faster than anyone else. Next question, oath of loyalty. Answer, an oath of loyalty is a pledge that promises faithful services and support to a person, institution or belief. Next is write and read aloud the oath that each of the courtiers must have taken. कोर्टियर्स बनने से पहले फॉक्स और लेपर्ड वल्चर ने क्या कसम ली थी, ओथ ऑफ लॉयल्टी. आई तो यहाँ पर फॉक्स, द वल्चर, द लेपर्ड डू solemnly swear that I will fulfill the duties and responsibilities bestowed upon me by our king, the lion, with integrity and honesty. I will defend the king from any enemy and remain faithful to him. I take these duties freely in all my senses and pledge to serve this kingdom from this day forth. Next one,
Loan का मतलब होता है only one. Next question, why was the vulture told to lead the way? The fox and the leopard were clever on their part to suggest that the vulture would lead the way because they didn't know the route to the desert. Next question, why had the lion never seen a camel? Answer, the lion had never seen the camel because he had never crossed the forest and gone to the desert where the camel lived. Lion ने camel को क्यों नहीं देखा था अब तक? क्योंकि वो desert में गया ही नहीं था. See the next question. What advice did the fox and the leopard give? Was it based on good and sound thinking? Answer, the advice the fox and leopard gave was that the vulture should lead the way to the desert since it was his idea. No, the advice was not based on a sound thinking. Okay, next question. Do you think the vulture was enjoying the search? Answer, yes, I think that the vulture was enjoying the search as he was flying high in the cool air and asking everyone else to hurry up. Next question. Do you think the king's decision to go back was right? Yes, I think the king's decision to go back was right because despite their search, they were unable to find a camel to kill. It was also getting difficult to walk in the desert under the scorching sun and the lion paws were burned. Friends, अगर आपको आंसर कॉपी करना हो तो यहाँ पर पॉज करके यहाँ से आंसर कॉपी कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू गेस द प्लान दैट द फॉक्स हैड थॉट ऑफ? I think the fox planned to bring the camel to the tired king and get praised for his efforts. He probably want to please the lion. Next one, why does the fox address the camel as friend camel? The fox addressed the camel as friend camel because he wanted the camel to go along with him to the lion. Hence, to convince the camel, the fox spoke sweetly to him in order to win his trust. Next question, what qualities of the courtiers emerge in the part of story? The fox was clever, cunning and persuasive. The vulture was skilled and could fly quickly despite the increasing heat. And he was selfish. The leopard was lazy and timid. All the courtiers were right for their jobs but were extremely greedy. तो students answers आपको यहाँ से copy करना है. Next है, the fox, the leopard and the vulture have the same thought about the camel. Why is it so? The fox, the leopard and the vulture had the same thought about the camel because they were selfish and they were all thinking of way to impress the king. They wanted to get rewarded by the lion and feast on camel's meat. Next one, did you expect the lion to be kind to the camel? Do you think his decision was right? No, I did not expect the lion to be kind to the camel at first, but lion's decision was right. Next is, why did the courtiers have to obey the king? The courtiers had to obey the king because they were trying to maintain a good impression in front of their king. Next one, were the courtiers being loyal to their king? Discuss. No, the courtiers were not being loyal to the king. They were just trying to get the good books of the kings by agreeing to whatever he said. What qualities of the camel are seen in his speech? The camel's qualities of selflessness and generosity are seen in his speech. Why did the lion love to see courtiers go? The lion loved to see the courtiers go because he knew that they were selfish. Next is friend a position at court? How is it different? A friend is not a position at a court. It is a personal relationship that is shared between two or more individuals. Next is workshop. Write a character sketch of each of the animal. Write about their actions and thought and the qualities. Lion. The lion was smart. He knew that he would need the help of different animals with expertise in specific areas, and that is why he appointed his courtier. He was a true friend and kept his word. He was brave, just a kind ruler. He did not want fake loyalties but honest friendship. The fox was a sharp and clever animal who knew how to get what he wanted. Vulture. The vulture wanted to impress the lion, so he asked him to try camel meat. He was dishonest, selfish, and cowardly.
तो आप यहाँ पर आपको चाहिए तो इसका स्केच भी बना सकते हो एनिमल्स का। लेपर्ड, द लेपर्ड वॉज अ स्विफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल एंड द लायंस बॉडीगार्ड। ही हार्डली एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन, ही डिड नॉट हैव एनी लीडरशिप क्वालिटी, ही फॉलोड द herd. The camel was an innocent and generous animal. He was loyal to his master. He was only trustworthy friend amongst all the others. Next one. Using your imagination, write more sentences in the same pattern. Students, क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो पैटर्न्स दिए इसको यूज करते हुए आपको खुद से सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट वाला है, बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वांटेड, व्हेनेवर ही टुक अ वॉक दे फॉलोड हिम, टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। तो ये सेंटेंस को यूज करते हुए हमें क्या करना है, सेंटेंसेस बनाना है। आप खुद से करो और अगर सही चेक करना हो तो ये वीडियो देख सकते हो। बट द मोर द गर्ल लैड द मोर द मदर अंडरस्टूड द truth. Whenever he went to the temple, they welcomed him. One, to be rich in good, but to be happy is better. Next one. See the third one. Turn the story into a play as group activity and present the scenes in the classroom. तो इस स्टोरी को आपको ग्रुप एक्टिविटी में प्रेजेंट करना है क्लासरूम में। The fourth one. This story takes an unexpected turn when the lion decide to separate the camel's life. Choose any fable story that you like and rewrite it, giving it unexpected turn. यहाँ पर जब लायन है ना और कैमल को खाने के लिए मना कर देता है तो वो स्टोरी में क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड टर्न हो गया। तो ऐसी स्टोरी आपको ढूंढकर लिखनी है। फिफ्थ वन, टॉक अबाउट द गुड क्वालिटीज ऑफ एनी वन पर्सन यू डू नॉट लाइक, यू नीड नॉट नेम द पर्सन। तो तुमको गुड क्वालिटी लिखना है सामने वाले की जो तुमको पसंद नहीं है। तुम खुद से भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखो, फ्रेंडली एंड आउटगोइंग, वेरी हेल्पफुल, एन अमेजिंग सिंगर, वेरी इंटेलिजेंट, अ गुड एथलीट। तो यहाँ पर आपको किसी की भी क्वालिटी लिखना है जो आपको पसंद ना हो। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज स्टडी, कॉमन नाउन, समथिंग, एनिमल्स एटसेट्रा, दैट इज सम नाउन्स कैन बी काउंटेड, दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। तो हम सभी जानते हैं कि नाउन्स की डेफिनेशन क्या है। नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एटसेट्रा। तो यहाँ पर दिया है काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पर देखो, अ नाउन शोज वन पर्सन और थिंग्स एटसेट्रा इज सेड in the singular. For example, boy, girl, dog, tree, chair. A noun that shows more than one person or thing etc. is said to be प्लूरल। तो सिंगुलर में मतलब एक आएगा और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो कॉमन नाउन के दो पार्ट्स हुए, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन्स के भी दो पार्ट्स हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब सिंगल एक और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो देखो यहाँ पर वर्ड है तो वर्ड्स हुआ प्लूरल में, कंट्री है तो कंट्रीज हुआ, गेम है तो गेम्स हो गया, वॉच है तो वॉचेस हुआ। अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे हेयर हुआ, वाटर हुआ, गोल्ड हुआ, स्काई हुआ, फन हुआ, स्टार्स हुआ एटसेट्रा। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल्स हमको सॉल्व करने दिया है। फाइंड 5 काउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देयर सिंगुलर एंड प्लूरल्स। और दूसरा वाला है लिस्ट द यूनिट दैट वी यूज टू मेजर द फॉलोइंग, वाटर, मिल्क और डिस्टेंस। तो आपको ये खुद से भी करना है, यहाँ पर मैंने सॉल्व करके दिया है। तो देखो, एडवाइजर सिंगुलर है, एडवाइजर्स उसका प्लूरल हुआ, कोर्टियर, कोर्टियर्स, पॉस, ट्रैवल, ट्रैवलर्स, डे, डेज, विश, विशेस। और सेकंड वाला क्या था हमारा, यूनिट्स दैट वी यूज टू मेजर। तो वाटर को किससे मेजर करते हैं हम लोग, लीटर्स, गैलॉन्स, मिल्क को भी लीटर या गैलॉन्स में, डिस्टेंस किलोमीटर, मीटर, माइल्स, वेट किलोग्राम्स, ग्राम्स, टन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज और वर्कशॉप के क्वेश्चन आंसर्स खत्म हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। स्टूडेंट्स, एट लास्ट मैंने वर्ड स्टडी दिया है तो आप इसे लर्न करना है आपको, और लास्ट में मैंने होमवर्क भी दिया है। तो होमवर्क का आंसर्स आपको जैसा आता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो इसका मैं करेक्ट आंसर आफ्टर 2 days दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।